अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक एरर के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं datavocabulary.org स्कीमा डेप्रिकेटेड। ये जो एरर है इसको आपने कैसे फिक्स करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव फिक्स करके दिखाऊंगा। वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि न सिर्फ अपनी वेबसाइट के अंदर ये एरर फिक्स कर पाएंगे बल्कि आप लोगों की वेबसाइट से भी इस एरर को ख़त्म कर पाएंगे। इतनी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लोग ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो यहाँ पे देखें इन्हेंसमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे दो एरर्स दिखाए गए हैं। और अगर मैं इन दो के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड क्रॉम्स एरर हैं। और अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड, और इनवैलिड के अंदर यहाँ पे ये देखें datavocabulary.org स्कीमा डेप्रिकेटेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये एरर्स हैं। अब ये जो URL हमें दिखा रहा है, अगर मैं इस URL को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे देखें इंस्पेक्ट एनी URL, यहाँ पे इस URL को मैं पेस्ट करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखें अब इस URL को चेक किया जा रहा है। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये देखें URL इज़ ऑन गूगल बट हैज़ इशू, और नीचे आप देख सकते हैं ब्रेड क्रॉम्स के एरर इसने डिटेक्ट किए हैं। यहाँ पे मैंने आपको लाइव चेक करवाया है। तो इसको आपने कैसे ठीक करना है, इसको ठीक करने का तरीकाकार बहुत आसान है। ये देखिए मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेस्ट लाइव के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है कि इस URL को लाइव टेस्ट किया जाएगा कि इसके अंदर आया कोई प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ पे लाइव टेस्टिंग के अंदर आपको थोड़ी सी देर वेट करना पड़ सकता है। आपने वेट करना है, थोड़ी देर में ये टेस्टिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइव टेस्ट भी किया है तो फिर भी यही इशू मेरे सामने आया कि इसके अंदर ये इशू है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, और आर्टिकल के अंदर आपको एक कोड मिलेगा। ये कोड जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया गया है, ये जो पहली लाइन के अंदर है बी इंक्लूडेबल ID ब्रेड क्रॉम्स, इधर तक आपने इसको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर आना है। ये देखिए ब्लॉगर वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, और यहाँ पे आपने कहाँ पे आना है, ये देखिए थीम सेक्शन के ऊपर आपने आना है। थीम सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो आपको एक एरो साइन नज़र आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट HTML के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन याद रखना है आपने थीम के अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करने से पहले हमेशा आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके बैकअप के ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट अपनी थीम का बैकअप जरूर लेना है, क्योंकि अगर कोडिंग के अंदर कोई इशू आ जाता है तो आपके पास बैकअप पड़ा होगा, आप उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिट HTML के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+F प्रेस करता हूँ सर्च करने के लिए, और Ctrl+V कर देता हूँ या पेस्ट कर देता हूँ जो लाइन मैंने अभी अभी कॉपी की है, और कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखिए जो ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वर्डिंग इसने यहाँ पे उठा ली है, सर्च कर ली है इसने। अब आपने क्या करना है, आपने इसको रिप्लेस करना है। अब देखें बी इंक्लूडेबल ID ब्रेड क्रॉम्स, ये सारा इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब आपने Ctrl+A करके इस सारे टेक्स्ट को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और अगेन आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे ये देखिए बी इंक्लूडेबल ID, इससे आपने सेलेक्ट करना है और नीचे आना है आपने। यहाँ पे अगेन आपको बी इंक्लूडेबल लिखा नजर आएगा यहाँ तक, ये देख लें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बी इंक्लूडेबल, यहाँ तक आपने इसको हाईलाइट करना है। ये देखिए बी इंक्लूडेबल से शुरू किया है और नीचे ये कितनी लाइंस बनती हैं आप देख सकते हैं, यहाँ तक बी इंक्लूडेबल तक आपने इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ये डिलीट करने के बाद अब ये जो टेक्स्ट आप लोगों ने कॉपी किया है इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+V कर देना है। Ctrl+V करने के बाद सिंपल आप लोगों ने सेव का बटन प्रेस करना है।
ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो चुकी है। और अब आपने क्या करना है, बैक का बटन प्रेस करना है, अगेन यहां पे आ जाना है। और यहां पे आने के बाद ये देखें, ये जो यूआरएल है मैंने अभी आपको लाइव टेस्ट करके दिखाया था जिसके अंदर ये एरर्स आ रहे हैं, इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी और दोबारा मैं इंस्पेक्ट यूआरएल के अंदर डाल के एंटर का बटन प्रेस करता हूं। यहां पे इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा और अगेन मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूं। ये देखें, ये एरर्स यहां पे शो हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइव टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे कि इस यूआरएल को अगेन लाइव टेस्ट किया जाए कि इससे ये प्रॉब्लम खत्म हुआ या नहीं। थोड़ी देर वेट करेंगे, लाइव रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखें मेरे सामने रिजल्ट आ गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कोई भी आपको एरर नजर नहीं आ रहा, यानी अभी आपके ये जो एरर्स हैं ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। एक सेटिंग आपने छोटी सी करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपका थीम के रिलेटेड सारा काम खत्म हो गया है। अब आपने क्या करना है, ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ये जो आपको 2 एरर्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां पे ये देखें नॉट स्टार्टेड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पे वैलिडेट फिक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। याद रखें, थीम के अंदर पहले कोड डालने के बाद वैलिडेट फिक्स का ये जो बटन है इसको आपने प्रेस करना है। अब क्या होगा कि अब दोबारा गूगल सर्च कंसोल के अंदर से आपके ये एरर्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये वैलिडेट फिक्स आपने जरूर करना है। ये देखिए वैलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब 1 से 2 दिन के अंदर यहां से आपके ये एरर्स खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।